अगर आपने सीखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सीखा है तो आज हम कोशिश करते हैं। देखिए, आप अपने हाथों को ऐसे हाथों में डाल दें और अपने थाइस के ऊपर रख लें, आंखों को बंद कर लें और लेग्स को क्रॉस कर लें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो लेग्स क्रॉस होनी चाहिए इस तरह से। तो ये आनापान सती ध्यान है। इस ध्यान के द्वारा जिस तरह से हमने हैंड्स को क्रॉस किया, 10% एनर्जी हमारे हैंड से बाहर जाती है और 10% हमारे फीट से और 80% हमारी आईज। आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस, इनहेल, एक्सहेल और रिलीज। इस समय आप हैं, आप अपने अंदर अपने आप के साथ जुड़ रहे हैं। आपके अंदर बैठे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस समय आप अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश में हैं। तो आप सबसे पहले हम अपने गुरुओं को धन्यवाद करेंगे, अपने ईष्ट को धन्यवाद करेंगे, पांच तत्वों को धन्यवाद करेंगे और सबसे बड़ा धन्यवाद रहेगा हमारा हमारे माता पिता के लिए, जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया और हमें जन्म दिया और हम इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख रहे हैं। हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं। सभी चीजों के लिए मन ही मन अपने आप को धन्यवाद कहें। अब आज से हम कुछ अपने ऊपर क्रिएशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमारी अपनी लाइफ के साथ न्यू जर्नी शुरू हो रही है हमारी। तो मन ही मन अपने आप को, अपने अंदर बैठे गुरु को तैयार करें कि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए इस जर्नी को अपने अंदर लेने के लिए, वो सब चीजें सीखने के लिए जिसके लिए आपका इस धरती पे जन्म हुआ है। वो सब ज्ञान, वो सीक्रेट ज्ञान सीखने के लिए जिसकी हर इंसान को आवश्यकता है। वो खुशी, वो समृद्धि, वो अपनापन खुद से और अपने आसपास में सभी से। वननेस में किस तरह से आया जाता है, उस वननेस को क्रिएट करने के लिए एक खुशी के साथ, एक हंसती हुई स्माइल के साथ खुद के लिए कहे, आई एम रेडी। मैं ये सब ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। आई एम रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे हाथों को रब कर अपने हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखें और कहें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। I am healthy, I am wealthy, and I am happy. So, thank you. Now we'll start the session. So, आज हम जिस बुक के लिए रीड कर रहे हैं, ये कोई छोटी बुक नहीं है। हमने कम से कम इस बुक को, मैंने तो 70 से अप टाइम इस बुक को किया है। शालिनी ने भी काफी बार इस बुक को किया है और आज हमें सौभाग्य मिला है कि ये बुक हम आपके साथ करवा रहे हैं। मोस्टली हम 100, 200, 300, 1000 तक लोगों के साथ इस बुक को करवाए हैं। बट हमें ये एक ऑफर मिला था कि यहाँ पे हमें टीचर्स के साथ करवानी है, तो हमने इसको पूरी तरह से स्वीकार किया और हम रेडी हुए कि कोई बात नहीं, हम इतने ही लोगों को करवाएंगे और यहाँ पर भी रिजल्ट क्रिएट करेंगे। सो इससे पहले मैं महाराष्ट्र के 3 स्कूलों में ये बुक्स करवा चुकी हूँ और हम बखूबी वहां पे रिजल्ट आए हैं। पहले हमने टीचर्स के साथ करवाई, फिर हमने टीचर्स को रेडी किया, फिर बच्चों के साथ ये बुक हुई
और उस स्कूल के रिजल्ट्स में आपको उसका जरूर मैं आपको वीडियो भेजूंगी और आप देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस आया, स्कूल का एटमॉस्फेयर कितना शिफ्ट हुआ। तो यही इंटेंशन के साथ हम भी इस बुक को शुरू करेंगे कि हमें आपके ऊपर काम करना है, आपकी जिंदगी में, और आपके द्वारा जो आप आगे नर्चरिंग करते हैं बच्चों को, उनकी जिंदगी में भी फर्क आए। सो थैंक यू, वी विल स्टार्ट दिस बुक। यस, द मैजिक, ये रोंडा बर्न की बुक है और बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बखूबी बुक है। यस, आगे ही पढ़ लेते हैं, ये तो रहने देते हैं शालू। यस, यहाँ से। यस, कौन रीड करने वाले हैं? It's me, ma'am. Can I read now? यस। By this means you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet. यस, ये जो एमरल्ड टैबलेट की बात कर रहे हैं, ये 3000 से 5000 ईसा पूर्व की पहले की बात बता रहे हैं। और ये बता रहे, वो शिलालेख होते थे ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, पत्थरों पर लिखा होता था कुछ, तो उनपे जो ये वर्ड्स लिखे होते हैं, ये उसी के बारे में कहा गया है। और उन्होंने कितने ही सुंदर वे में कहा, बाय दिस मीन यू विल अक्वायर द ग्लोरी ऑफ द, मतलब आप पूरे विश्व का जो एक, मतलब अपने अंदर संभालोगे, मीन ग्लोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को अपने साथ संभालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. शालिनी, आप एक मिनट करवाओ, ये मैं आ रही। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने डेडिकेट भी किसको किया है इस बुक को? हम सभी को डेडिकेट किया है। वो कहना चाह रहे हैं कि इस बुक से जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक नई दुनिया खुलेगी। मे दिस मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया हमारे लिए खुलेगी और दुनिया की हर खुशी जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। उनकी यही दुआ है हम लोगों के लिए, वो यही प्रार्थना करती हैं और उन्होंने ये बुक हम लोगों के लिए डेडिकेट करी है। यस, लेट्स कंटिन्यू। एक्नॉलेजमेंट्स करेंगे क्या मैम? या ये तो करना है ना। हाँ। Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just मैम the थोड़ा universe सा and me. जो उधर मैम आप पढ़ रहे, Yes, थोड़ा सा सामने आ जाए, आपका वॉइस थोड़ा दब रहा है। okay, ma'am. आप बोलिए। Yes, ma'am. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. यस, Thank उन्होंने you. एक ही चीज कही है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट में वो बता रही है कि ये बुक जो मेरे हाथ में है, ये क्रिएशन, इस बुक को करते करते पहले, सबसे पहले मैं अकेले चली और फिर मेरे साथ एक कारवां जुड़ गया और वो अकेले चलते चलते उन्होंने इस मैजिक की क्रिएशन शुरू करी। तो सबसे पहले जब ये शुरुआत होती है ना, तो किसी भी काम को लेकर सबसे पहले आप इंडिविजुअली शुरू होते हो, उसके बाद आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। दैट्स
वेरी नाइस, मतलब जो इसमें राइटर का जो व्यू है वो पहले उसमें अपना ही व्यू बता रही है, वो एक्नॉलेज कर रही है उसमें उन सभी को जिन जिन्होंने इस बुक के लिए उसको एफर्ट्स करे, सहयोग दिया, और उसी को वो आगे अभी क्रिएट करने वाली है। तो सबको वो थैंक्स किस तरह से कर रही है आप भी देखेंगे कि अगर आप जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का जो मैनेजमेंट है, हर एक काम करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगे हैं, इवन कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी कुछ एफर्ट लगे हैं, तो उस एफर्ट के लिए भी कुछ वर्कर्स ने काम किया है। तो उन वर्कर्स के लिए से लेकर मतलब वो हेड टू टो सभी को राइटर ने थैंक यू किया है, मतलब जो इस बुक की राइटर है। तो देखिए अगर हम किसी एक एक चीज के लिए ग्रेटफुल है ना, तो चीजें हमारे पास बढ़ के आने वाली है। हम कितनी चीजें लाइफ में यूज करते हैं, मतलब आप अगर अभी बेसिक आप अभी लैपटॉप के सामने बैठे हैं, क्या आप इस लैपटॉप को यूज करते हुए कभी, जैसे अगर डेल का लैपटॉप है या आपका एप्पल का लैपटॉप है, क्या कभी उसके ऑनर को जिसने उसे बनाया, क्या हम उसे कभी थैंक यू कर पाए? नहीं, हम सोचते ही नहीं है यहाँ तक। हम तो इतना सोचते हैं हाँ यार इसे खरीदा था, वी हैव पेड फॉर इट एंड यस, बट जब आप उसकी डीप में जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं है, आप एप्पल के लैपटॉप को ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, आपके पास कब एप्पल का ही सारा सामान आ जाएगा। ये एक साइंस बोलती है कि जब आप जिस चीज के लिए, जहां से आपको एक वे मिला है, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो आपको आगे चीजें कैसे मिल सकती है? तो ये आपके माइंड को क्रिएट कर रही है। सो बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ सोल फॉर्मेशन। ये आपकी सोल को फॉर्म कर देगी, उसको उजागर कर देगी, और आप देखेंगे आप एक न्यू इंसान, जैसे मीनाक्षी जी ने ये बुक करी है तो उनका एक विजडम ही शिफ्ट हुआ है, तो उनके विजडम से उनके हस्बैंड को भी लगा कि हाँ कुछ शिफ्ट हुआ है, तो मुझे पूरे स्कूल को क्रिएट करना है। इसी तरह से ये चीजें होती हैं। हमने भी पहले खुद पे काम किया, फिर हमारे घर पे एक एक करके सब पे डिफरेंस आना शुरू हुआ, और उसके बाद हम बाहर निकले इसको सोसाइटी में देने के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड साइंस। तो बने रहें, पूरे विश्वास के साथ बैठे, और कॉपी पेन जरूर हाथ में पकड़ लें। चलिए आगे बढ़े। Thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with the Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thank you to my editor Cindy Black from Beyond Words for her straight words editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. यस, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, देखिए उन्होंने ना एक बुक के कवर के लिए जिसने बनाया उसको भी ग्रेटफुल है। अब मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, जब ये बुक मैंने सबसे पहले करी थी ना, तो मुझे अच्छी बहुत लगी थी, बट मुझे लगा था यार ये फॉरेन राइटर की बुक है, क्यों ना हम अपने इंडियन राइटर को ही पढ़ लें, अगर हमें पढ़ना ही है कुछ। तो मुझे एक चीज समझ आई थी, भगवत गीता को मैंने 2 बार शुरू किया था पढ़ने के लिए इससे पहले, बट मैं उसको थोड़ा सा पढ़ती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर पढ़ने की कोशिश करती थी, फिर छोड़ देती थी। फिर समझ आया कि चीजें, अगर हम एकदम कुछ ऐसी चीज पकड़ते हैं जो हमें समझ नहीं आ रही, तो हम अभी वहां तक कैपेबल नहीं है। और जब मैंने ये बुक 8-10 बार कर ली, उसके बाद मेरे को भगवत गीता भी इतने इजीली समझ आनी शुरू हो गई। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, ये मत सोचिएगा कि इतने टफ टफ नेम आ रहे हैं, अरे क्या इसमें ऐसा ही चलने वाला है, बोर बोर, कुछ ऐसा नहीं है। ये खाली जो इस बुक जो इन्होंने, अगर हम इंडियंस के नेम कुछ राम सीता लक्ष्मण जैसे होते हैं, तो यहाँ के नेम्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। तो डोंट वरी, इस चीज में मत जाइएगा, इसका जीस्ट देखिएगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, हमें वही पकड़ना है। तो मेनली आप सब टीचिंग लाइन में, आपको भी पता है कि स्टोरीज कितनी भी बड़ी हो, हमें तो जिस्ट से मतलब होता है, तो हमने वही पकड़ना है और उसी को हमें आगे लेकर चलना है। इस बुक के द्वारा पता नहीं आपके कितने द्वार खुलने वाले हैं। चले आगे बढ़े। To Seamus Hore and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work.
in particular my sister Jane Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our closer creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with the photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical picture of this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Zake Mark. कल हमने बुक के साथ साथ मूवी भी करी। मूवी में भी बहुत एक्टर्स आए थे और वो सब भी आप अगर यहाँ देख रहे होंगे उसमें से भी कुछ के नेम यहाँ पर मेंशन है। तो एक चीज ये समझेंगे, और उन्होंने अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने कजन्स को, सबको थैंक यू किया है, जिन्होंने, किसी ने बुक का पेज बनाया, किसी ने प्रिंटिंग करी, एंड ईच एंड एवरीथिंग, अपनी डॉटर से लेकर सबके लिए। और वो यहाँ पे ग्रेटफुल हुई है, तभी उसकी ग्रेटफुलनेस आगे तक बढ़ती चली गई। तो इसे ध्यान से समझें और आगे देखते हैं। चलिए पढ़े में। O'Connor, Mike Gardner, Laurie Shapov, Corey Johnson, Chili, Peter Byrne, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Artria Books and Simon and Chusters, to Creolon Reddy, Judith Kerr, Darren D. Leo, Twist Fan, James Pervin, Camberly Goldstein, and Isolde Saucer. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Values for this spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their contribute sports and enthusiasm for my work, and with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. पहले उन्होंने सबको ग्रेटफुल किया और बाद में उन्होंने कहा उन सभी जो मेन बड़े मतलब हस्तियां थी उनको भी उन्होंने ग्रेटफुल किया कि आज आपने ये सब सुनने के लिए, देखने के लिए हमें कान दे रखे हैं, सुनने के लिए, और मतलब ये सब कुछ उन्होंने कहा, आंखें दे रखी हैं जिनके द्वारा हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपने आप से कोशिश करी कि वो इस बुक को आपके सामने रख पाए। उनका एक ही मोटिव है कि इस बुक के द्वारा जो मैं आपको देना चाहती हूँ उसे आप पूरी तरह से समझें और आगे बढ़ें। और एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे इस बुक में ये स्टार्टिंग में इन्होंने ये ग्रेटिट्यूड किया है, इन्होंने अपना डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड जो दिया, एंथुसिज्म डाला और वो सब कुछ बताया। ये उनका कहने का ये है कि आज अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो आप सबका भी मेरे साथ एक मतलब एक बॉन्ड था। और कहते हैं ना, कभी भी कोई चीज अगर बड़ी होती है तो इंडिविजुअल बड़ी नहीं होती है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं। तो ये वही चीज बता रहे हैं। तो चले आगे देखते हैं। यस, देखिए ये ना, इसका जो मतलब ये बुक है, जो इसका कंटेंट यही है कि इस बुक में ना 28 चैप्टर्स हैं, और जो वो 28 चैप्टर हैं बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए हैं, और उनकी जो डिजाइनिंग है उनमें हर चैप्टर अपने आप में कुछ कहता है। शालिनी पीछे करें। तो जिस तरह से ये चैप्टर चलने वाले, मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको यहाँ दे देती हूँ। डू यू बिलीव इन मैजिक, मतलब वो सबसे पहले आपको यही बताते हैं, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं? अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, मतलब एक आपके सामने एक इस तरह का रहस्य प्रकट होगा जो आप देखेंगे। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, आपकी जिंदगी में किस तरह से मैजिक आएगा ये आप देखेंगे। अ मैजिक बुक, ये बुक उन्होंने आपके हाथ में दे दी। अब आपने इसको पढ़ना है और आपने इसको समझना है, आप इससे अपने लिए क्या निकालते हैं। तो फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग। तो ये जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरे हमारे 28 डेज हमारे को इस पे वर्क करना होगा। ये एक ऐसी बुक है जिस तरह से आप अगर 10th+2 तक बच्चों को पढ़ाते हैं तो चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं,
होते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, उसी तरह से Yes. ये बुक भी एक एक्सरसाइज बुक है। जब एक्सरसाइज दी जाती है ना करने को, तो बहुत मजा आता है। बच्चों को जब क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं ना बुक में से, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ उसे उन्हें कुछ समझ आया। तो ये बुक भी उसी तरह से डिजाइन है, हर चैप्टर के साथ कुछ एक्सरसाइज है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है। और हर चैप्टर को आप समझते हैं, उसके बाद उसका जीस्ट उसकी एक्सरसाइज में दिया जाता है, और वो हमें होमवर्क करना होता है। इसलिए ये 30 डेज, इसलिए इस बार टीचर्स के लिए भी होमवर्क है। तो इट्स अ ग्रेट, आप लोगों के लिए भी एक थ्रिल है, आप लोगों के लिए भी एक, मतलब कहते हैं ना अंदर से एक स्पार्क है, चलो यार मजा आएगा। बच्चों को तो इतना होमवर्क देते हैं, अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इस काम। तो उसी तरह से काउंट योर ब्लेसिंग, सेकंड द मैजिक रॉ, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। थर्ड है, देखिए पहले उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स काउंट करवा दी, फिर उन्होंने एक रॉक आपके हाथ में दे दिया जिसके द्वारा आपने पूरा मंथ उस पे काम करना है। उसके बाद आप अगर इस धरती पे आए हैं, तो सबसे पहले आप अगर इस पे आए हैं ना, तो सबसे पहले आप आने से अगर आए यहाँ पर, तो रीजन बिहाइंड योर पेरेंट्स, रिलेशन बना आपका, पेरेंट्स ने आपको, आपने रिसेप्टिव किया कि हम आएंगे इस धरती पर, और आपके पेरेंट्स के द्वारा आपका जन्म हुआ, तो आपको रिलेशंस मिले। सबसे पहले मम्मी पापा मिले, उसके बाद आपको काफी रिलेशंस मिलते चले गए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रिलेशंस लाइफ में मिलता है हमें। उसके बाद अगर रिलेशन है तो ये शरीर मिला, इसकी हेल्थ, फिर उसके बाद मनी, फिर उसके बाद वर्क लाइफ मैजिक। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अब हम सब के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, बट अब कैसे जो नेगेटिविटी इतने सालों से अंदर कचरा इकट्ठा कर रखा है, उसे भी तो निकालना है ना। बाहर के तो रूम साफ कर लेते हैं, घर साफ कर लेते हैं, बट अंदर से कैसे साफ करें, तो ये बुक सिखाएगी हमें। फिर मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, ये भी किस तरह से तड़का लगाया जाता है। सब्जी में तड़का लगाना तो आता है, बट हमारे अंदर भी तड़का लगता है, तो वो किस तरह से लगेगा वो भी सिखाया जाएगा। द मनी मैग्नेट, आप सब चाहते हैं मनी मैग्नेट बनना, चाहते ही होंगे, मैं तो चाहती हूँ, और हमारे तो सारे फ्रेंड्स चाहते हैं, तो आप भी हमारे फ्रेंड्स हैं। मनी तो सबको चाहिए, मनी इज वेरी यमी, एंड उसको किस तरह से मैग्नेट बनाया जाए कि वो आपकी जिंदगी में आपको भर दे। तो उसके बाद है मैजिकल डस्ट। इसी तरह से ये चैप्टर्स 28 चैप्टर्स तक ये ऐसे ही चलेगा। तो ये एक आपका इसमें जिसमें 21 चैप्टर आएगा, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, मैग्निफिकेंस आउटकम। तो ये क्या है मैग्निफिकेंस आउटकम? बेहतर परिणाम। अगर कुछ अच्छा करोगे तो बेहतर परिणाम की उम्मीद भी तो होगी ना। तो ये इसी तरह से चलेगा। फिर उसके बाद एक और चैप्टर आता है इसमें, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें और बहुत अच्छा चैप्टर आता है, द मैजिकल मिरर। आप आप क्या हैं? आप शीशे में खुद को मैजिक करता देखेंगे, खुद के साथ खुद का मैजिक होगा आपका। तो उसके बाद है लास्ट चैप्टर है इसमें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमेम्बर द मैजिक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है ये बुक। उसमें खुद भी कह रहे हैं ये, द मैजिक नेवर एंडेड, मैजिक कभी खत्म नहीं होता। तो कब खत्म नहीं होता, बट इसके साथ जुड़े रहना होता है। तो ये इस तरह से बुक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डू यू बिलीव इन मैजिक? यस, चलिए। Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990. Writer. जो लोग जादू पे यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो हम तो यकीन करते हैं, और हमें तो ये जरूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the roast of the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would
count down the days to the magical night of Christmas, even though you had no idea how Santa Claus could get the every child in the world in one night. या Somehow he did it and he. यस, यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बचपन में सभी को था कि सिंड्रेला आएगी, बटरफ्लाई, जिस तरह से आप बटरफ्लाई को उड़ता देखते थे उसे पकड़ने की कोशिश करते, बहुत ही सिली एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। हम सब ने ये सब कुछ किया है। हम भी हवा के साथ उड़ना भी शुरू कर देते थे, या और कहीं उड़ी ना जाए हवा में, कुछ ऐसे थॉट्स भी आते थे। अच्छा, जिस टाइम दांत टूटता था उस टाइम भी ये लगता था कोई फेरी आएगी और हमारे दांत को लेकर चले जाएगी। और हम कहते थे सच्ची आता है, सच्ची आती है, यस। और कैसे ये लाइफ आगे बढ़ती चली गई। बट क्या ये सभी चीजें हमारे साथ आज तक है? इसे और आगे देखते हैं कि किस तरह से इसे भी क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में। चलिए आगे बढ़े। Somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly. There were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imaginations knew no limits, and you believed that life was magical. There पढ़ is an लीजिए। There is an ecstatic feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitements and adventures, and that nothing could be ever thought or joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magics we once believed in a children faded and disappeared. It is one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. देखिए, उन्होंने बहुत ही सुंदर ये बताया कि हमें सबको बहुत अच्छा लगता था बटरफ्लाईज को देखना, भागना, लीव्स गिर रही हैं पेड़ से, वी फ्लाई, हमें देखता था वाह ये फ्लाई हो रही है, हमें भी उसको पकड़ना है। बहुत ही सुंदर थी जिंदगी। बट एक समय में वो सब उड़ गया, सब हमारे पास से गायब हो गया, और हमारी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, इन सब चीजों में गुम हो गई। बट आज भी हमें, अगर किसी बच्चे को हम खेलता हुआ देखते हैं, किसी को एंजॉय करते हुए देखते हैं, वी फील सो गुड, सो गुड। हमें एक अलग सी फीलिंग आती है। वो क्या है? हमारे अंदर भी एक बच्चा है। हम चाहते हैं कि हम भी उस तरह से, अगर कभी मौका मिलता है ना, कहीं पर बारिश हो रही है, बच्चे चार थप थप कर रहे हैं पानी में, अगर आपको कोई ना देखे तो आपका भी दिल करेगा जाकर मैं भी यहाँ पर ऐसा कर लूं। बट हम तो बड़े हो गए ना, हमें तो, हमारा तो मंत्र, मतलब हमें तो उससे निकाल दिया गया बाहर कि नहीं आप तो बड़े हो, आप तो ये कर ही नहीं सकते। बट कभी अगर समय मिलता है ना तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। हम रिट्रीट्स में जाते हैं ना, तो जो वहां स्विमिंग पूल में हम सब सेम एज के होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो वहां पे जो हम स्विमिंग पूल में मस्ती करते हैं ना, वो मस्ती कभी फैमिली के साथ हो ही नहीं सकती। क्योंकि फैमिली में तो कहीं पे हम मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो कहीं पर बहू की, तो कहीं पर कुछ और। वहां पे सब जब सेम फ्रेंड्स होते हैं ना तो एक अलग तरह की जिंदगी होती है। तो वो यही बता रहे कि ये सब कुछ हमसे ले लिया गया, अब कैसे इसको क्रिएट करना है फिर से। चलिए देखते हैं I आगे am तक। here to tell you that the magic you once believed in it's true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever through, though it was thought it was a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life.
देखिए You उन्होंने may यहाँ पे क्लियर ये चीज कही है कि ये सब चीजें सच्ची थी। मैजिक, द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल, ये रियल है। इसे जीना आपको, आपको ये बता दिया गया कि सभी चीजें आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कोई ड्रीम देखते हैं, हम कोई सपना रखते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस। अगर हम क्रिएशन करना चाहें, बिकॉज वी आर अ क्रिएटर। हमें बिलीव करना है अपने मैजिक पर, अपनी लाइफ पर, कि हम क्या क्रिएशन करना चाहते हैं। इट्स नॉट अ टफ, बट हमें ये बताया गया। तो चलिए आज से हम भी अपनी नई जिंदगी के लिए नई चीजों को लेकर आएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे, जो हमें चाहिए। चलिए आगे बढ़े। You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything waved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible and Realm. that's the that's the most thrilling part. देखिए Are उन्होंने you कहा ready? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं है। जो मैजिक है वो इनविजिबल रेलम में काम करता है। मैजिक वहीं पर काम करता है जहां लॉजिक नहीं आता। तो अगर लॉजिक आ गया तो मैजिक नहीं आएगा। तो लॉजिक को हमने साइड पे रखना है, एंड हमने अपनी लाइफ के लिए अपने आप खुद क्रिएशन करनी है, और दैट क्रिएशन इज बाय अस। तो इसको किसी भी तरह से आप समझेंगे आगे। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं मैम क्या बोल रही है ऊपर ऊपर से। अभी आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with the awe and wonderful every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a secret text. यस, वो कह रहे हैं कि आप भी बच्चों की तरह इस जिंदगी में दोबारा से इस मैजिक को देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो तो ये आपके सामने रिवील होने के लिए तैयार है, जो आज ही नहीं, 200,000 पहले से लिखा गया था सीक्रेट। और उस सीक्रेट को अगर आज आपके हाथों में वो आ गया है, तो आप रेडी हो जाए उसके साथ जीने के लिए, उसको समझने के लिए, और अपनी जिंदगी को मैजिकली बनाने के लिए। द ग्रेट मिस्ट्री। चलिए। Yes, a great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. हाँ, यहाँ पे ये जो ये वाला कोड है ना, ये पूरी बुक में इसी को अलग अलग वे से बताया गया है और समझाया गया है। मेन जो बुक है वो इसी के ऊपर पूरी बुक मतलब मेंट है वो, मतलब इसी पर आधारित है ये पूरी बुक। और इस बुक में मतलब एक ही चीज कही गई है, whoever has will be given more। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, उसे अबेंडेंस से भर दिया जाएगा। whoever does not, जिसके पास नहीं है उसे जो है उसे वो भी ले लिया जाएगा। तो बहुत ही साइंटिफिक है ये पहरा। इस पहरे को अगर आप ये सोचेंगे कि जो अमीर है वो और अमीर बनता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, क्या ऐसा है? यस, ऐसा ही है। फिर क्या सच्ची ऐसा है? तो चलिए इसको थोड़ा सा और रिवील करेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रही है। चलो। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will be get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. यस, The देखिए answer. उन्होंने क्या कहा कि ये एक मिस्ट्री है, जो इसमें सबसे ऊपर भी कहा था कि एक रहस्य प्रकट हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब होगा। बट क्या ये जस्टिस है?
इसको एक रिडल के द्वारा उन्होंने सॉल्व किया, एक रिडल है ये, और इसको अनकवर किया है। और देखिए आगे इसको सुनते हैं। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. यस, देखिए अब उन्होंने कहा, पीछे उन्होंने बता दिया जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो जब ये जस्टिस हमने सुना तो हमें भी लगा यार अगर गरीब और गरीब होगा फिर क्या, ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। हम भी यही चाहेंगे कि यार गरीब इंसान भी अमीर हो जाना चाहिए। चलिए अमीर तो अमीर ही रहे, बट गरीब को भी अगर वो मेहनत करे वहां तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने ये आंसर दिया कि इफ यू आर इन अ ग्रेटिट्यूड, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो आपको और दिया जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि आप लोगों के हाथ में भी लैपटॉप है, फोन है, जिस भी कंपनी का आपके हाथ में फोन है, आज आप उससे ये सेशन कर रहे हो, जूम पे आप सेशन कर रहे हो। और देखिए कितनी बड़ी साइंस हो गई है। हमारे पास, आप में से 80% लोगों के पास बुक नहीं है, बट हमने एक ई बुक खोल दी है और पीडीएफ खोल दिया, उससे आप सब बुक भी पढ़ पा रहे हो। तो इट्स नॉट अ स्मॉल साइंस। किस तरह से किसी ने इस चीज को इन्वेंट किया होगा ना, किसी ने जूम को इन्वेंट किया, किसी ने फेसबुक को इन्वेंट किया, किसी ने लैपटॉप को इन्वेंट किया, किसी ने फोन को इन्वेंट किया। तो जिन जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट क्या हमें उनके ऑनर तक का भी पता है कि किसने उसको मेक किया? और हम कह रहे हैं वो चीज हमें ग्रेट, हमें उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा जब आपकी कृतज्ञता ही वहां तक नहीं है? अब मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, अब हम ये अभी हमने इस राइटर ने क्या किया, अपने एक एक जिसने इसके बुक के पेज से लेकर लास्ट प्रिंटर तक यूज किया, उस सब के लिए ग्रेटफुल हुई वो। तो उसे क्या दिया गया, उसे और दिया जाएगा। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance। तो जो इस चीज को जिएगा, उस चीज के भाव को समझेगा, तो उसे और दिया जाएगा। whoever does not have gratitude, even what and what he and she has will be taken from him and her। उससे वो भी ले लिया जाएगा। एक बार इसको हिंदी में भी मैं पढ़ के बताती हूँ। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे आप चीजें यूज करते हैं, कई बार किसी अच्छी ब्रांड की यूज करते हैं और बोलते हैं यार ये कंपनी बेकार है, और थोड़े टाइम के बाद देते हैं, आपके पास भी वो चीज होती है ना, या तो टूट जाती है, खराब हो जाती है। व्हाट इज दिस? जिस जगह पर आप नकारात्मकता डालेंगे वो चीज आपके पास से वापस ले ली जाएगी। अब आप बोलोगे मैंने तो पैसे भी खर्चे थे फिर क्यों वापस ले ली? तो साइंस तो इसके पीछे कुछ और है कि जब आप ग्रेटफुल नहीं होते तो आपसे चीजें ले ली जाती। वेरी वेरी, मतलब कहते हैं हिडन है, बट बहुत ही। इस लाइन को अगर आज हो सके, आपने अगर अपनी बुक शुरू कर दी है, कॉपी आपके हाथ में, तो इस लाइंस को सबसे पहले अपने टॉप में ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखकर इस लाइंस को लिख लें, क्योंकि दैट्स ये पूरी बुक का मेन जीस्ट है इस बुक का। तो प्लीज राइट डाउन। सो चले आगे बढ़े। By the revelation of the one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those who words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, if will give you more, but if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. देखिए उन्होंने कहा
ये कुरान में भी कहा गया है, और उन्होंने, मैं आपको इसमें हिंदी में पढ़ के बताऊंगी, कुरान में भी यह कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया। और याद रखे, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा, सचमुच गंभीर होगा। तो वही चीज उन्होंने कहा कि अवर पनिशमेंट शुड बी, मतलब इंडीड, मतलब इतनी ज्यादा होगी कि आप देखते रह जाएंगे। तो ये एक आप लोगों को ये अलर्ट किया है कि ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ग्रंथ को सुने, ये हर ग्रंथ में, ये गीता में भी कहा गया है। बस हमें तो समझना है और आगे बढ़ना है, और उस समझने के लिए हमें खुद के साथ ग्रेटफुल रहना है। जो मैंने आपको सबसे पहले आंखें बंद करके करवाया, कि पहले, सबसे पहले अगर हम इस बॉडी के लिए, अपने अंतर्मन के लिए ग्रेटफुल है ना, तो हमें सब में वो ग्रेटफुलनेस दिखेगी। जब हम खुद के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं है, अरे पापा कैसी आंखें है ना मेरी, आप जैसी आंखें क्यों नहीं है, उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं है। मम्मी कैसा कलर दे दिया ना मुझे, अरे आप तो इतने अच्छे थे, मेरा कलर कैसा। आप पेरेंट्स को भी इसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो कि आपने हमें कैसा बुक दिया। अरे जो दिया है शुड बी ग्रेटफुल। जो मिला है आपको वही मिलना था, यू डिजर्व दैट। और अगर आप उसमें खुश नहीं है ना, तो बहुत लोग हैं जो अपने कलर के लिए भी कंप्लेंट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, और फिर थोड़े देर टाइम के बाद देखते हैं बड़े बड़े पिंपल्स भी आ जाते हैं। अब क्या ग्रेड, अब क्या करूं। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर जैसे ही वो कंप्लेंट करी स्किन के लिए, वो स्किन में फंगस भी आ गई। क्योंकि जहां पर नेगेटिविटी डालोगे, तो वो नेगेटिविटी के झाड़ लग जाएंगे, वहीं पे उसके पेड़ लग जाएंगे। तो समझ जाएं अब कि हम करते क्या है। एवरी जो ब्लेमिंग है वो विद इन होती है, और जो इन होती है वही आउट दिखती है। तो समझ जाएं, जो हम गलत खाते हैं ना, तो वो हमें ही निकालना पड़ता, कोई और नहीं निकालता हमारा, फिर चाहे वॉमिट से निकले चाहे कैसे निकले, इट्स डिपेंड। कि अब हमें समझना है कि हमें अपने शब्दों का यूज कैसे करना है। लेट्स आगे बढ़ेंगे। It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. यस, इस लाइंस को समझ लीजिएगा। आप में से कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रहा। हम किसी भी ग्रंथ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और किसी भी ग्रंथ को हम यहाँ पे गलत नहीं कह रहे। हम कह रहे ऑल, आप किसी भी उससे हो, रिलीजन से हो, हमें कोई मैटर नहीं है। ये राइटर भी यही कह रहा है कि इससे कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, आपको गुड फीलिंग में रहना है। और गुड फील कैसे होता है? जब आप हैप्पी होते हो। चलिए आगे पढ़ेंगे, आगे It's करेंगे। universal law. यस, Gratitude operates through a universal law that governs your whole life, according to the law of attraction, which governs all the energy in our universe. From the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like, it is because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object in your life. The law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. यस, देखो इट्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ है ये। कि देखो, ग्रेटिट्यूड वो अपने आप में एक चीज बोल रहे हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं किसी चीज को पसंद कर रही हूँ ना, तो ऑब्वियस है कि वो चीज भी मुझे पसंद करती होगी। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब एक ही है कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, इट्स डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे थॉट्स किसी चीज के लिए अच्छे हैं, फीलिंग्स अच्छी है, तो वो हमारी साइड एनर्जी क्रिएट करेगी, हम उसी चीज की ओर अट्रैक्ट होंगे। और अगर हमारी एनर्जी नहीं है, मतलब इसका मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी। अभी एक रिसर्च हुआ था, एक बार एक मशीन को रखा गया, जो ये होता है ना, इसके इसके बच्चे होते हैं ना, चिकन कहते हैं जिसको, ये मुर्गे के
छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनको रख दिया गया। वो जैसे ही पैदा हुए उनको एक मशीन के पास रख दिया गया, और उस मशीन का क्या था कि वो उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक सर्कल घुमाकर फीड देती थी, और वो जो वो चूजे हैं वो देखते रहे कि वो हमें फीड डाल रही है। तो उन्होंने अपनी मदर को नहीं देखा था, वो उसी फीड को देख रहे थे कि हमें सर्कुलेट होकर कोई फीड डालते हैं, और वो उसी को अपनी मदर समझ रहे थे। तो जैसे ही वो थोड़े से पॉपअप हुए, कि मतलब थोड़े से एक्टिव हुए, जिस साइड को उनकी एनर्जी थी, जिस साइड वो थे, आप विश्वास करोगे मशीन की मूवमेंट पूरे उससे घूमकर खाली उधर को ही सर्कुलेट होनी शुरू हो गई। व्हाट इज दिस? एनर्जी वर्क। उन बच्चों की फीलिंग्स में इतना ज्यादा उस मशीन पे अफेक्ट डाला कि उसका जो वे था काम करने का, वो घूम के उनके साइड में। तो इमोशंस में, फीलिंग्स में इतनी पावर है। उन चूजों ने उस मशीन को अपनी मां समझा। तो एक ऑब्जेक्ट है मशीन, अगर वो ऑब्जेक्ट भी इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकती है एक इमोशंस के साथ, तो हम तो एक इंसान है, हम तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अ क्रिएटर। तो फीलिंग्स बहुत मैटर करती है, जो चाहे चीज आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़े, आगे पढ़ते हैं। If you think I don't like my job, I have not got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I am coming down with something. He or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. देखिए, But if you ये भी समझ लें, इफ यू थिंक, मतलब आई डोंट लाइक माई जॉब, ये हम लोगों की सबकी टेंडेंसी रहती है। मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, मेरे पास परफेक्ट पार्टनर ही है। मोस्टली 80% में से लोगों का 80% लोगों का ये वे होता है। अरे, हर शादी तो हुई है बट बहुत ट्रबल है उसमें। अरे, बच्चे तो हैं बट बहुत प्रॉब्लम है उसमें। अरे, यू शुड बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आप सबके पास ये चीजें हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है, ये हम सबकी, इफ यू थिंक, ये सबके साथ चलता है। अगर लाइफ लाइफ में मैरिज है तो ट्रबल है। हर चीज में हमने कहीं ना कहीं कुछ चीज पकड़े हुई है। बट कैसे, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा और पढ़ते हैं। But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance your magnetize. It is universal law. देखिए, अब देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पहले ये चीजें बता दी, उसके बाद उन्होंने कहा, इफ यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, लाइक आई लव माई जॉब, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, आई हैड अ बेस्ट वेकेशन, आई फील, मतलब आज मैं बहुत खुश फील कर, आई गॉट अ बिगेस्ट टैक्स रिफंड। मतलब ये सब चीजें कह रहे हैं कि ये ऊपर वाला भी हम सोचते हैं, ये नीचे वाला भी हम सोचते हैं। अगर हम ये नीचे वाला सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे 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 अपने आप को एक अबेंडेंट फीलिंग में लेकर आते हैं। और इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अच्छी चीजें शुरू कर देते हैं सोचना, तो मैग्नेटिक अफेक्ट क्या होता है, आपके पास और ज्यादा वो चीजें अट्रैक्ट हो जाती है। आप मैग्नेटिक फील्ड में, जिस तरह से अगर मैं कहूँ, इन 4-5 ईयर्स से, जब से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जितना मैं इन 5 ईयर्स में घूमी हूँ ना, इतना मैं अपने पूरी लाइफ में नहीं घूमी हूँ। क्योंकि मैंने उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, और वो चीजें मेरे सामने विजिबल होनी शुरू हुई। और जब तक मैं ये कहती थी, अरे जॉब में से कहाँ जाना, ना छुट्टियां ही नहीं मिलती, बच्चे छोटे, कहीं जा ही नहीं सकते,
कैसे जाए, मतलब वो जो ये ऊपर वाली पूरी लाइंस थी ना, माई चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम, ये मेरे साथ था, माई मैरिज इज इन अ ट्रबल, मतलब ऑल ऑल थिंग्स में मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थे, ग्रेटफुलनेस ही नहीं थी। शादी तो है ना, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास शादी हुई है, हस्बैंड साथ ही नहीं रहते, यार यू शुड बी ग्रेटफुल। आपके पास एक जॉब तो है, आपके पास एक घर तो है, घर है तो उसके लिए ये बोलना अरे कहाँ है ना, ऐसी जगह पर होता, ये व्हाट इज दिस जो है, आज उसके लिए ग्रेटफुल है। जब मैंने वो ग्रेटफुल होना शुरू किया, नाउ आई एम इन अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिटी। तो मतलब ये कैसे पहुंचा जाता है, कैसे ये सब चीजें होती हैं, बस अपने माइंड को शिफ्ट करना है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। You will have heard saying like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. देखिए न्यूटन ने You- तो ये चीज बहुत पहले ही कह दी थी, जो बोगे वही काटोगे, ये तो आप सबको ही पता होगा। अब अगर धतूरे के पौधे बोए हैं तो धतूरा ही तो काटना पड़ेगा, कौन सा उसमें आम लगेंगे या उस पे हमें कुछ और चीज लगेगी। और अगर हमने गेहूं बोई है तो गेहूं ही काटने को मिलेगी, अगर हमने धान बोया है तो धान मिलेगा। तो यहाँ हमें समझना है कि अब हमने बीज कैसा बीजना है, रो के बीजना है, हंस के बीजना है। अब जैसे फार्मर्स लोग हैं, अगर वो बीज टाइम पे नहीं बीजेंगे तो उनके पास फसल कहाँ से टाइम पे आएगी। अब पंजाब के लिए तो हमेशा ही कहा जाता है वहां की धरती सोना उगलती है, तो वहां के जो फार्मर्स हैं वो उस टाइप से अपनी फसल भी, अपना जो बीज भी है वो भी तो बेस्ट यूज करते होंगे ना, तभी तो उनकी फसल भी बेस्ट आती है। तो ये सब चीजें वैसा वर्षा है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो यहाँ हमें समझना है कि हमें क्या करना है। चलिए न्यूटन का सुनते हैं आप, चलिए। Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. यस, पढ़ लीजिए मैम ये पूरा अच्छे से। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in the other words, the more gratitude you give, the more you will receive. देखिए उन्होंने कहा जो चीज आप जितनी जितनी उस पे दोगे ना, जितनी क्वांटिटी में दोगे, आपको उतनी क्वांटिटी में या उससे भी 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना ज्यादा मिलेगी। बट देने का भाव, उन्होंने ये जो कहा ना, एवरी एक्शन ऑलवेज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लाइन है। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारना तो वो दूसरा इंसान बहुत खुश हो जाए कि वाह वाह, मैं तो इसको थप्पड़ मार देता हूँ, बढ़िया है ये तो मेरी, आपको पता नहीं कितने थप्पड़ घूम के उस इंसान के बजने वाले। तो ये यहाँ समझना है, ये दोनों चीजों में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी बराबर वर्क करता है। इस चीज के लिए पॉजिटिव में उन्होंने कहा कि इफ यू गिव ग्रेटिट्यूड यू गेट मोर एंड मोर मोर। तो ये नेगेटिव में भी उतना ही काम करता है। अगर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है तो हेट अट्रैक्ट हेट भी है। अगर मदर इन लॉ और सास के दोनों का ये रहता है कि सासू माँ मदर इन लॉ की बात नहीं मानती, कहती यार मेरी सास अच्छी नहीं, तो सास भी कभी ये नहीं कहती कि मेरी बहू अच्छी है। ये वैसा वर्षा चलता है। तो इस वैसा वर्षा को हमें समझना है। अगर हम ये कहते हैं यार ये टीचर्स अच्छी नहीं है, तो वो दूसरी टीचर भी आपको कभी अच्छा कहने वाली नहीं। हमें अपनी इसी थॉट को शिफ्ट करना है। और ये शिफ्ट कहाँ से आएगा, जब हम इस बुक को पूरी डीपली समझेंगे कि ये बताना क्या चाह रही है। और बहुत ही मतलब आज तो अभी आपको ये ऊपर ऊपर का जिस्ट बता रहे हैं, अभी जब आप इनके चैप्टर्स में जाओगे ना
तो आपके अंदर से आपको समझ आएगी कि ये थॉट, ये फीलिंग मेरे अंदर क्यों है। कहीं ना कहीं बचपन में ही मेरे अंदर इसका बीज गया था, आज मुझे उसे निकालना है। जैसे बचपन में हम होते हैं ना, अच्छे पढ़ने में होते हैं, बट पड़ोस वाली आंटी की बेटी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी पढ़ने में। मेरे नंबर 50 आए हैं, अगर उसके बता दिया कि मम्मा मेरे नंबर 50 है, फिर मम्मा पूछेगी उसके नंबर कितने हैं, वो जो नेबर है जो भी XYZ, तो वो बोल देगी हाँ मम्मा उसके 60। अरे तेरे 60 क्यों नहीं आए? वो 50 के लिए उसको ग्रेटफुल नहीं है पेरेंट्स, बट वो 60 क्यों नहीं आया, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमने बचपन से सफर करी है, इसीलिए आज हम किसी को जब देखते हैं ना, उसी मिरर में देखते हैं, बस हमें वही शिफ्ट करना है और उसी शिफ्ट में हमें काम करना है। तो इट्स नॉट, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बता देती हूँ, इट्स नॉट योर फॉल्ट। हम लोगों का ब्रॉटअप ऐसा हुआ है, इस ब्रॉटअप को जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे ना, आप बहुत आजाद हो जाएंगे सब। आप सब कहेंगे हम बहुत खाली हो गए, क्योंकि उस चीज ने आप लोगों को बांध रखा है। तो हमें निकलना है, खुद भी निकलना है, और आगे वाली जो जिन बच्चों को आप नर्चर करते हैं, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनकी लाइफ में भी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप। सो आगे बढ़ते हैं। मैम आज यहीं The तक gold करें? हाँ, हो गया टाइम। यस यस, ठीक। मुझे तो वैसे भी 30 पे जाना है। यस। सो थैंक यू टू ऑल। कल का चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। शालिनी हमें कल करवाएंगी, एंड इट्स ऑसम ये जो रहने वाला है कल। तो कोशिश करेंगे हम कि जो इसकी इंट्रोडक्शन है कल और परसों तक हमारी कंप्लीट हो जाए। कोशिश हमारी यही रहेगी। सो कोशिश करें कि आप सब भी डेली ज्वाइन करें, और ये यूट्यूब का लिंक और आपको ये सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो साथों साथ मिल जाएगी। उसको, सेशन को सब्सक्राइब करें, सेशन को नहीं, चैनल को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर आपको कुछ लगता हो तो आप वहां पर वो भी डाल सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी डाल सकते हैं, और कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। शालिनी, आज का तो आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी यही दे देते हैं। यस मैम। कल से हम एफर्मेशंस रेडी करेंगे। तो यस। आप आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ये इंफॉर्मेशन आप रखेंगे। और आज जो हमने वो किया था, जो हमने एक इसमें इसका जो रिडल है, उस रिडल को जरूर नोट कर लें, और उस रिडल को याद करने की कोशिश करें, उसको अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश करें। दैट्स ऑसम लाइंस। एंड ओवर टू यू शालिनी, अगर आपने कुछ बोलना है। ये उसको ना एक पेपर में लिख लें। Whoever has gratitude will be given more. Whoever does not have gratitude, उनके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। आप अपने PDF में भी देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। उसको एक पेपर में लिखकर अपने सामने रखें। बार 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 उसको पढ़ें। तो जितनी बार पढ़ेंगे ना, वो आपके माइंड में बैठता चला जाएगा। इस पूरे बुक का सार वही है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो उसको कोई एक पेपर में, कोई कार्ड पे लिखकर अपने सामने चिपका दें। जहां पे भी आप पूरा दिन रहते हैं, आप अगर कोई टेबल पे बैठते हैं, आप काम करते हैं, वहां रखें। आप किचन में अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो छुट्टियां हैं आपकी, आप वहां रख दें। आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके स्टडी टेबल के ऊपर लगा दें। जहां पे भी आपको समझ में आए आप उसको वहां पे लगाएं, बार बार पढ़ें। और एक काम और करेंगे कल के लिए, कि कल के लिए नहीं, ये हम लोगों को 2 दिन बाद जरूरत पड़ेगा, बट अपने लिए एक जर्नल का वो कर लें, इंतजाम कर लें। नई नोटबुक, बहुत छोटा नोटबुक नहीं, जो हम लोगों का जो A4 साइज का जो नोटबुक्स आते हैं ना, या फुल स्कैप नोटबुक्स जो होते हैं, उनके ऊपर हम लोग हमारा जो Day 1 होगा उस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो आप एक जर्नल का इंतजाम कर लें, आपके पास 2 दिन का टाइम है। सो आई थिंक अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज हम लोग क्वेश्चन भी ले सकते हैं।
अगर कुछ है ऐसा, वैसे तो आज वाला चैप्टर बहुत बेसिक ही था, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जरूर बताएं, कुछ भी पूछना है तो पूछें। मैम देखिए, बहुत हाँ वंडरफुल था मैम, थैंक यू मैम। मोनिका मैम। हाँ मोनिका जी, आप कैसे हैं सेशन में? हो, वैसे ही मैंने कहा, मैं भी मीनाक्षी को बोला था कि मेरे को भी लिंक शेयर कर देना। ओके, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, वेलकम। हाँ तो एनीबडी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, देखिए ये इंटरएक्टिव है, अगर हम लोग बेस अपना अच्छा नहीं बनाएंगे ना तो आगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे अपना लिखते जाएं सेशन के दौरान, और एंड ऑफ द सेशन में हम लोग उसको जरूर एड्रेस करेंगे और आपके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू आपके कमिटमेंट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपनी छुट्टियों को हम लोगों को दे रहे हैं, अपने ऊपर काम करने के लिए आप लोग कमिटेड हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। Thank you to all of you.